लेंगे और दानियल की किताब उसका 6 बाब निकालिएगा। दानियल 6 बाब और उसकी और दानियल 6 बाब उसकी पहली आयत से मैं थोड़ा सा आपको इसलिए अपडेट करना चाहता हूं कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रख सकें, इस काम को, इस खिदमत को। मैं फाइनल प्रूफ रीडिंग कर रहा हूं, आखिरी जो हवा च उड़ जाना, इस किताब को मैं फाइनल प्रूफ रीड कर रहा हूं। और बाकी एक किताब जो मुखालफे मसीह कौन है, सदफ उसका तर्जमा कर रही है। पाकिस्तान में पास्टर रिजवान साहब मुकाशवा का जो दूसरा वॉल्यूम है उसको फाइनल प्रूफ रीड कर रहे हैं बिफोर इट गोज टू प्रोडक्शन। खुदा ने एक और डोर ओपन किया है गुजराती जुबान में। इस चर्च के मेंबर थे, पहले उन्होंने अपना चर्च शुरू किया तो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो इन किताबों का गुजराती में भी तर्जमा करेंगे। और सो फार 5 जुबानें हैं जिन पर काम हो रहा है। ऑफ कोर्स मैंने इंग्लिश में लिखा है और उसके बाद उर्दू, हिंदी, पंजाबी और गुजराती। मैं अपने खुदावंद का शुक्र इसलिए अदा करता हूं कि आपको इस बात की जानकर खुशी होगी, बरे सगीर की तारीख में जहां उर्दू, हिंदी, पंजाबी और गुजराती बोली जाती है, तारीख में इससे पहले इन मौजूओं पर यह किताबें नहीं हैं। आप रिसर्च कर लें, ये पहला मौका होगा इन मौजू पर। इसको इल्मुल आखिरत कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एस्केटोलॉजी कहते हैं। तो ये इस मौजू पर पहली दफा लिखा गया है। ये शरफ खुदा ने हमें दिया है। जब मैं लिखता हूं, फिनिश करता हूं, इसके बाद एक बहुत बड़ी आलम है अमेरिका में, गिल्डा स्मिथ, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक आलम है, बहुत बड़ा आलम है, वो इसको 3 दफा प्रूफ रीड होता है, फिर उर्दू में। तो ये सारी एक बहुत बड़ी टीम इस पर काम कर रही है और आप सबकी दुआओं की जरूरत है। और मैं इसके साथ साथ दानियल की तफसीर भी कर रहा हूं। तो मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूं जिसने ये शरफ बख्शा और ये भेद मुझ नाचीज पर जाहिर किया और ये आई एम एबल टू डू दिस एंड आप सब इसका हिस्सा हैं। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन समबडी वेव योर हैंड। हालेलुया। अपना हाथ ऊपर ही रखिए, आप इसका हिस्सा हैं। आप दुआ करें और जिस तरह भी सपोर्ट करते हैं। मैं ये भी आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में खड़ा हो। आप वो दोस्त हैं जो उन्होंने मुश्किल वक्त में बहुत आए और चले गए, लेकिन दोस्त वो होता है जो आपके साथ बैठा हुआ है। सो आप मेरे दोस्त भी हैं, बहन भाई भी हैं, आप इस खिदमत में हमारे साथ हिस्से में दार हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दिल की गहराइयों से जिन्होंने इन दिनों में बिलखसूस चर्च को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। और आपका पैसा जो देते हैं वो काज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, चर्च की मोर्गेज और सारी चीजों के लिए। मैं और मरियम हम भी अपना 10वां हिस्सा डालते हैं और हम चर्च से कभी अगर खुदा इस मौके पर लेकर आए, वी लव टू टेक केयर मनी, लेकिन फिलहाल तो खैर अगर हम अपने बिल पूरे कर लें तो उसका शुक्र होगा। सो आप सबकी सपोर्ट का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आए दानियल 6 बाब और उसकी पहली आयत। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जो मेरे पास बैठ जाए या उधर से चले, ठीक है। विक्रम भाई की खुदा आपको बरकत दे। आए आप हैरान होते होंगे पास्टर जी आज शुक्रगुजारी है और आप दानियल 6 में जा रहे हैं। आप यकीन करें दानियल 6 से आज हम शुक्रगुजारी पर बात करेंगे। हालेलुया, somebody से हालेलुया। पढ़िएगा जनाब। दारा को पसंद आया कि मुमलकत पर 120 नाज़िम मुकर्रर करे जो तमाम। दारा के बारे में मैं बताता चलूं, दारा जो है ये ज्यादा स्कॉलर बिलीव करते हैं कि ये जनरल था साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट के बारे में कितनों को पता है वो कौन था? अपना हाथ हलाइएगा अगर आपको पता है तो। साइरस द ग्रेट वो शहंशाह था ईरान का, मौजूदा ईरान,
जिसके पैदा होने से पहले यशायाह ने कहा कि ये मेरे लोगों को असीरी से रिहा करेगा, और वो सहीफा दानियल के पास था। कैन यू इमेजिन दानियल कितना खुश हुआ होगा जब वो उसने पढ़ा होगा कि यार ये मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है, इसके बारे में तो यशायाह ने लिखा था। हालेलुया। सो ये वो शहंशाह था, और कहते हैं कि ये दारा उसका, देखिए 2 ट्राइब थे, एक पर्शियन और एक मीड्स, ये दोनों ने मिलकर सल्तनत बनाई थी जिसको हम मेडो पर्शिया कहते हैं, मौजूदा ईरान। तो कुछ तारीख हमें बताती है कि वो भी बादशाह था, वो मीड्स की तरफ से था, पर्शिया की तरफ से जो सुप्रीम किंग था वो साइरस था। बहरहाल उसके दौर में, और कुछ कहते हैं प्रमोशन हुई, लेकिन एक और साइरस द ग्रेट है। ये सारी डिटेल आप जरूर पढ़िएगा, जो तफसीर में लिख रहा हूं, अंसानी तारीख का अंजाम, उसमें सारी डिटेल इनकी है। तो ये जो दारा है ये बादशाह था, लेकिन मीड्स ट्राइब की तरफ से दोनों ओवरलैप इनकी किंगडम करती है। जी पढ़िएगा। सो ये कहां पर हो रहा है वाकया? ईरान के अंदर। वेरी गुड। क्यों ईरान के अंदर? क्योंकि हुकूमत चेंज हो गई है। पहले बाबल की थी, 5वें बाब में हम देखते हैं कि बाबल की हुकूमत गिर गई है, और उसके बाद नई सल्तनत है, मेडो पर्शिया पावर में है। और दानियल की उम्र कितनी है अप्रोक्सीमेटली? सम बिलीव 85 साल, सम बिलीव 80 ईयर। 6ठे बाब में दानियल की उम्र, और कितनी उम्र में आया था? कुछ कहते हैं 14 साल, 17 साल, 17 साल की उम्र। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे जाकर आप बरकत पाएंगे जब। तो 17 साल की उम्र में आया, अब 80 साल उम्र है, और अब ये शिफ्ट हो गया है। एक उनका कैपिटल बाबुल में था, एक कैपिटल सूसा, जैसे मौजूदा अमेरिका का कैपिटल व्हाइट हाउस न्यूयॉर्क में है, इस तरह उनका जो कैपिटल था, दुनिया की सुपर पावर मेडो पर्शिया, अब उनका कैपिटल जो है वो सूसा में है, और दानियल सूसा के अंदर मौजूद है। दोबारा इस आयत को पढ़िएगा। दारा को पसंद आया कि मुमलकत पर 120 नाज़िम मुकर्रर करे। 120 नाज़िम, ये सूबे थे। हर नाज़िम जो है वो अपने सूबे का बादशाह है। आज मॉडर्न जमान में हम उनको वजीर आला कहेंगे, और उसका अपना कोड होता था, सारा रेवेन्यू उसके पास आता था। इन सब 120 का जो रेवेन्यू था वो इन्होंने जवाब देना था दानियल को। सो 120 के ऊपर दानियल, और दानियल के ऊपर बादशाह, और बादशाह के ऊपर खुदा। आगे पढ़िएगा। जो तमाम मुमलकत पर हुकूमत करे, और उन पर 3 वजीर हों, जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाजिम उनको हिसाब दे। सो 120 उनके ऊपर 3, और 3 में एक दानियल था, लेकिन उन 3 के ऊपर भी बादशाह दानियल को बनाना चाहता था। पढ़िएगा आगे। और बादशाह खसारत ना उठाए, और चूंकि दानियल में फाजिल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाज़िम। यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात हुई है, पता नहीं आपने नोटिस किया है? Did you notice something? हाँ जी। क्या नोटिस किया है? फाजिल रूह थी। एक और भी बात है कि ताकि बादशाह नुकसान ना उठाए, हाँ जी। तो पैसों के मामले में बादशाह को सबसे ज्यादा दानियल पर ट्रस्ट है, इसलिए वो उससे इंचार्ज बनाना चाहता था। व्हाट अ टेस्टिमनी कि पूरी सल्तनत का पैसा, लेकिन दानियल पर भरोसा है बादशाह को कि ताकि वो खुसारा ना उठाए। क्या होता था कि ये जो वजीर आला थे, ये गड़बड़ कर देते थे, बादशाह के पास पहुंचते टैक्स सारा खुद खा गए, लेकिन इनके ऊपर दानियल को बिठा दिया। कितनी अच्छी गवाही है अगर आप जो ईमानदार बैठे हैं, जहां पर आप काम करते हैं, और आपका बॉस पैसे के मामले में आप पर ट्रस्ट करे। व्हाट अ टेस्टिमनी। पूरी सल्तनत का फाइनेंस, जब पैसे की बात है तो बादशाह को सबसे ज्यादा किस पर भरोसा है? सभी खुदा के लोग कहेंगे हालेलुया। दानियल पर उसे भरोसा है। इस वजह से उसको इंचार्ज बनाया था कि ताकि बादशाह को खसारा ना हो। उसे भरोसा था अगर दानियल को लगा दूंगा, ये दानियल की गवाही होगी, नहीं तो बादशाह का ही है भाई। उसने किसी से सुना होगा, दिस इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। आमीन। ये उसकी गवाही थी 80 साल में कि कोई बंदा उस पर उंगली नहीं उठा सकता था। ये गवाही है ईमानदार की। Nobody could point any fault। पढ़िएगा आगे सर। और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। क्यों? उसकी इंटेग्रिटी की वजह से, फाजिल रूह की वजह से।
पढ़िएगा आगे। तब उन वजीरों और नाज़िमों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पा सके। सभी लोग बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। कोई कसूर ही ना पा सके। आप जहां पर काम करते हैं, आपके साथी आप में कोई कसूर ही ना पा सके। व्हाट ए टेस्टिमनी। ये गवाही थी उसकी। प्रॉब्लम क्या थी? जब किसी को जवाब देना होता है, लोग पसंद नहीं करते टू बी काउंटेबल। वो काउंटेबल थे, और डैनियल के होते हुए आप गड़बड़ नहीं कर सकते। डैनियल स्टेटमेंट था, रियासतदान था, सियासतदान था, मर्दे खुदा था, नबी था, और ऐसा इल्म खुदा की जात ने किसी को नहीं बख्शा। इल्मुल आखिरत का खजाना जिस पास्टर को डैनियल की किताब का नहीं पता, वो जो है दुनियादारी का कलाम सुना रहा है। आई एनकरेज यू टू डू स्टडी द बुक ऑफ डैनियल। नबूवतों की जो है मंबा है और रीढ़ की हड्डी का रोल ये किताब मुकद्दस में अदा करती है दानियल की किताब। पढ़िएगा आगे। क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर ना थी। मैं खुदा का आई हम्बल माई सेल्फ। वर्स बाय वर्स इंटरप्रिटेशन करना डैनियल का और मुकाशवा का ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। जब आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपको अपना फजल भी देता है। हालेलुया। ही गिव यू हिज ग्रेस। आगे पढ़िएगा। तब उन्होंने कहा कि हम इस डैनियल को उसके खुदा की शरीयत के सिवा किसी तो और बात में। अब प्रॉब्लम क्या है? सभी बोलेंगे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? फिर दोबारा बोलेंगे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि बादशाह ने इंचार्ज बना दिया है, तमाम पैसे का जवाब देना पड़ रहा है, करप्शन के लिए कोई रूम नहीं है। तो अब उन्होंने सोचा यार क्या इसका कोई हल करें। प्लीज टेल योर नेबर, काश मैं भी डैनियल की तरह हो जाऊं। हालेलुया। काश मैं भी दानियल की तरफ हो। और अपने हमसाये को कहें यीशु के लहू की वजह से आप भी डैनियल की तरह हो सकते हो। हालेलुया। यीशु के लहू की वजह से आप बदौलत आप भी हो सकते हैं। आप एक दूसरे से बोलते नहीं है, एक दफा जरूर बोले आई लव यू नेक्स्ट डे और I I love love you. you. हालेलुया। आई लव यू। Thank you. हालेलुया। अपना हाथ चलाएं। Hallelujah. हालेलुया। मैं इसलिए आपको हलाबुलू भी देता हूं क्योंकि तारीख थोड़ी सी बोरिंग भी होती है। तारीख में थोड़ा सा बंदा लॉस्ट भी हो जाता है, लेकिन मैं आई लव हिस्ट्री। आई लव हिस्ट्री। हिस्ट्री के बगैर आपको ये नहीं पता चल सकता आगे खुदा क्या करने वाला है। जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जिस खुदा ने वो तमाम बातें 2000 नबूवतें पूरी की, बाकी 500 रह गई, वो भी पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। आपको तो बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 500 नबूवतें रह गई, बाकी पूरे नहीं बाकी, और वो सारी का तलक एंड टाइम से है जिस दौर में हम रह रहे हैं। हालेलुया। पढ़िएगा आगे। बस ये वजीर और नाजिम बादशाह के हजूर जमा हुए और उससे यूं कहने लगे कि ए दारा बादशाह अब तक जीता रहे। मुमलकत के तमाम वजीरों और हाकिमों और नाजिमों और मुशीरों और सरदारों ने बाहम मशवरत की है। अब किसी भी अब प्लान क्या हुआ है? सभी बोलेंगे प्लान क्या हुआ है? प्लान ये हुआ है कि जनाब वैसे तो इसमें कोई करप्शन हमें नजर नहीं आ रही, हम क्यों ना करें इसके खुदा के जिसके मजहब के मुताल्लिक कोई ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं। प्लान ये बना कि बादशाह को मशवरा देते हैं यार अगले 30 दिन के लिए आपको लोग सजदा करेंगे। यकीन करें सियासतदान इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मनाते कि लोग उनकी फूफा करेंगे। जनाब चौसा तो विरोध बंदा ही कोई नहीं है, चौसा पांगे को किराया ले आके ना जनाब धारे ले आके ना जनाब करन काम। सो बादशाह लव जो प्रेज है। हालेलुया। और हौसला अफजाई वैसे भी अच्छी बात है। कई दफा लोग सारी अच्छी बातें जिस दिन बंदा मर गया उस दिन कहते हाय हाय इन्ना चंगा सी, और ज्योंदे जी भी किसी की तारीफ करया करो। हालेलुया। जब मर जाएंगे तो मेरी तारीफें करते हैं कि मुझे मेरी किस काम की। जब इंसान जीता है फिर तारीफ करो। इसलिए अपने मसाई को बताएं आप जैसा है ही कोई नहीं। क्या दो बुआ जी कितना मुश्किल काम लगता है। सिद्धि कह दो अच्छी बात ही कह दो। चंद माई करो है कोई नहीं वे चंद मेरे मखना एक पल ताके दरसना।
कितने कर सकते हैं खुदा के घर में हम हंस सकते हैं? हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इन हिज प्रेजेंस देयर इज अ फुलनेस ऑफ जॉय। अगर हम खुदा के घर में भी नहीं हंस सकते तो फिर कहां हंसना है? बाकी सारे टेम्परेरी हैं। ये जो जॉय होता है ये खुदा, दिस इज द जॉय ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। जी आगे बढ़िएगा। और सरदारों ने बाहम मशवरत की कि एक खुसरवाना आइन मुकर्रर करें और एक ये सारे परम जो सेनेटर हैं, सारे एमएनए हैं, एमपी हैं, तो उन्होंने सब ने प्लान बनाया कि एक लॉ पास कर लेते हैं। बादशाह सलामत के पास जाते हैं कि जनाब अगले 30 दिन, उन्हें पता था कि डैनियल अपने खुदा के लिए क्या कर सकता है, और वही हमारे पास बड़ी वेल प्लान तैयारी की गई है। आगे बढ़िएगा सदना। ताकि ए बादशाह 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे शेरों की मान में डाल दिया जाए। अब ए बादशाह इस फरमान को कायम कर और इस निविश्ता पर दस्तखत अब देखिए, जो नबूकदनेस्सर था वो सोने का सर था, जो बाप 2 में रोया देखी। अब यहां पर हुकूमत बदल चुकी है, ये सिल्वर की हुकूमत, चांदी वाली हुकूमत चल रही है। 4 हुकूमतों का पूरी बाइबल मुकद्दस में जिक्र है। जब नबूकदनेस्सर बादशाह था तो वो कानून से अबव था, जो नबूकदनेस्सर ने कहा वही है। अब कानून भी बदल चुका है, जो बादशाह ने कानून बना दिया वो कानून का ताबिया है। नबूकदनेस्सर ताबिया नहीं था, वो कानून से अबव था। पढ़िएगा आगे। जी दस्तखत कर ताकि तब्दील ना हो, जैसे मादियों और फारसियों के आयन जो तब्दील नहीं होते। पस दारा बादशाह ने इस नविश्ता और फरमान पर दस्तखत कर दिए, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठी का दरीचा जी कानून बन गया। सभी बोलेंगे कानून बन गया है। कानून बन गया कि अगले 30 दिन बादशाह को ही सजदा किया जाएगा, उसी की इबादत होगी, उस कोई और किसी के आगे घुटना नहीं झुक सकता। अब जो बात लिखी है कि दानियल को मालूम हुआ, भाई दानियल से बढ़कर कानून को कौन जानता है? 7 बादशाहों के साथ उसने सल्तनत की है, पूरी जिंदगी दानियल की औलाद नहीं थी। क्यों? क्योंकि दानियल जो था वो यूनिक था। यूनिक क्या होता है? 3 तरह के यूनिक होते हैं। एक पैदा यूनिक होता है, एक को यूनिक बना दिया जाता है, और एक अपनी मर्जी से बना होता है। दानियल के बारे में यशायाह ने कहा था कि बादशाह हेzekiah तेरे नस्ल से यूनिक की खिदमत करेंगे। दानियल पैदा नहीं यूनिक हुआ था। यूनिक जिसको आप ख्वाजा सरा भी उर्दू में खुसरा भी कहते हैं, दानियल ख्वाजा सरा पैदा नहीं हुआ था। बादशाह के हजूर काम करने के लिए उसकी एक नस काट दी जाती थी, जिससे वो रिप्रोडक्शन, बच्चे, शादी ये नहीं हो सकता। इसलिए बादशाह को डर था कि बादशाह के हजूर में जो उसकी बीवियां हैं, कोई उसकी बीवी से वो कोई नई नस्ल पैदा करके उसकी सल्तनत न ले सके, इसलिए बादशाह के हजूर में काम। लेकिन दानियल, 2 हस्तियां तो मुझे याद है जिन्होंने कभी शिकवा नहीं किया, ना यूसुफ ने ना दानियल ने। जो कुछ भी हुआ उन्होंने फिर भी बादशाह की खिदमत की और कभी शिकवा नहीं किया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? हालेलुया। मेरी बीवी रात कह रही सी, हाँ हाय पासा तुसी ते हर गल ते कंप्लेन करदे जी, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो नहीं ना करते। हम सब काश दानियल की तरह कंप्लेन ना क्या करें। हालेलुया। कम हम somebody से हालेलुया। अच्छा जी, मैं तो कहना, मैं कि तूने खून भी काट देगा मेरी पीन, फिर भी पता नहीं नाजगीन आए। तो कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन मैंने जिंदगी का एक राज सीखा है, ये सुन ले साहब। जो मर्जी, जब गुस्से में हो सरकार, आप दरगुजर कर लिया करें, 5 मिनट बाद गेम बदल जाएगी। इतनी सी बात है, 5 मिनट का सफर है, उसके बाद बात ठीक हो जाएगी। गुस्से में कभी फैसला ना किया करें। ये मैं 22 साल मैरिज लाइफ की आपको बता रहा हूं, नहीं 20 साल। वो फिर लड़ाई होगी कि तुम ये भी बोलेगा मेरी शादी कदों हुई सी बात। सो गुस्से में फैसला ना किया करें, खुदावंद का शुक्र हो। जो दर्द आपकी बीवी आपके लिए रखती है शायद किसी और को ना हो। खुदा का शुक्र हो माँ बाप के लिए, सब बहन भाइयों के लिए, लेकिन बीवी भी माँ
अपने आप के लिए दर्द रखती है। जी, सो वापस हम कलाम की तरफ जाएंगे। जी, और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ। थैंक यू। सो एक बात यहां पर, ये जो सीखने वाली बात है, डैनियल ने कोई नाफरमानी नहीं की। डैनियल ने बादशाह के जो कानून बनाया उसके खिलाफ को प्रोपोगंडा नहीं किया। डैनियल तो अपनी रूटीन के मुताबिक जा रहा है। सभी बोलेंगे अगर 63 साल की रूटीन है, सभी बोलेंगे 63 साल। कैन यू इमेजिन 63 साल दिन में 3 मर्तबा, ये उसकी जिंदगी का स्टाइल था। सभी बोलेंगे 3 मर्तबा। सभी बोलेंगे कितने साल? 63 साल। 63 साल जिंदगी का। और सभी बोलेंगे डैनियल से ज्यादा बिजी कोई नहीं हो सकता। भाई, जिसके पास सल्तनत है, पूरी दुनिया की सल्तनत, बादशाह कोई काम नहीं करता था, काम तो डैनियल कर रहा है। पूरी सल्तनत का रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, आगे क्या ना, ये डैनियल देख रहा है। लेकिन फिर भी उसके पास 3 मर्तबा दुआ करने के लिए टाइम है। सभी बोलेंगे वाह, 3 मर्तबा। इसलिए जिंदगी भी तो देखे ना, डिफरेंट है। जितना खुदा के साथ चलेंगे, वही आपके, जिस चीज से आप भरे हुए हैं वही आपके बाहर आएगी। अगर खुदा से भरे हुए हैं खुदा, अगर उसके कलाम से भरे हुए कलाम निकलेगा। जो भी जिस चीज से इंसान भरा हुआ है, दानियल 2 में लिखा, नबूकदनेस्सर गुस्से से भर गया और उसने तो जब गुस्से से भरे हुए हो फिर फैसला नहीं करना। नबूकदनेस्सर से हम सीखते हैं। सो दानियल ने बादशाह के खिलाफ कोई प्रोपोगंडा नहीं किया, लेकिन अपनी रूटीन, जिंदगी में कुछ स्टेजेस होती हैं, यू हैव टू डिसाइड। पिछले दिनों में जॉन मैकार्थर साहब ने कैलिफोर्निया में ये डिसाइड किया कि कोरोना वायरस के दौरान हम एहतियात जरूर करेंगे, लेकिन हम चर्च बंद नहीं करेंगे। ये 3 मर्तबा अदालत में केस गया है और वो 3 मर्तबा जीते हैं। अमाल की किताब में सिचुएशन आई और रसूलों ने डिसाइड किया कि हम खुदा को सजदा करेंगे। यहां पर डैनियल ने बगावत नहीं की, अपनी रूटीन नहीं तोड़ी। दुआ हमारी जिंदगी है। सभी बोलेंगे हालेलुया। प्रेयर इज अवर लाइफ। जैसे इंसान ऑक्सीजन के बगैर नहीं जी सकता, रूहानी जिंदगी कैन नॉट बी एग्जिस्टेड अनलेस यू आर ए मैन एंड वुमन ऑफ प्रेयर। रूहानी जिंदगी में दुआ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा। डैनियल ने सजदा क्यों किया था, पहली बात, और विंडो की तरफ क्यों देख रहा था, यरूशलेम की तरफ, पहली बात। ये मेरे पास सारे हवाले भी है। जब यहूदी अपने वतन से दूर होता है तो वो यरूशलेम की तरफ देखकर दुआ करता है। जब यहूदी यरूशलेम में होता है तो फिर चाहे वो टूटी हुई हैकल है, फिर हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करता है। ये लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में। सो अब मुझे जो खूबसूरत बात लगी, डैनियल विंडो में से खड़े होकर नहीं देख रहा। आपने देखा, मैं अपने पांव पर खड़ा हूं और अपने अंगूठों पर, उंगलियों पर खड़ा हूं। डैनियल हमें एक बात सिखाता है कि इंसान ज्यादा दूर तक कब देख सकता है, जब अपने घुटनों पर होता है। चाहे आप अपने पांव की उंगलियों पर खड़े हो जाएं, आपको इतना दूर नजर नहीं आएगा जितना अपने घुटनों पर। डैनियल घुटनों पर होकर यरूशलेम की देख रहा है। डैनियल तो यरूशलेम की तरफ देख रहा है, हम सब भी उस यरूशलेम की तरफ देख रहे हैं जो आसमान से मुकाशवा 21 बाब में लिखा है कि नीचे उतरेगा और खुदा का तख्त लोगों के दरमियान सुकूनत करेगा और वो उनके तमाम आंसू पोंछ देगा। सिर्फ दानियल नहीं देख रहा,
हम भी ईमान के जरिए उस शहर की तरफ देख रहे हैं जो जमीन पर आ जाना है। और ज़बूर 37 में लिखा है सादिक जमीन के वारिस होंगे। ये सारी जमीन यहीं पर ही हेवन होनी है। हेवन की डेफिनेशन क्या है? जहां पर यीशु मसीह है वहीं पर हेवन होनी है। यही जमीन नई जमीन होगी, नया आसमान होगा और हम सब खुदाबंद यीशु मसीह के साथ जो है सल्तनत करेंगे। लेकिन उसके अलावा एक और खुदा का मेजर इवेंट होने वाला है और वो ये है कि किसी दिन भी, किसी लम्हे भी नरसिंगा फूंका जाएगा। और ये बात मैं क्लियर कर दूं, ये वो नरसिंगा नहीं है, ये खुदा की ऑडिबल वॉइस होगी। मुकाशवा 1 में लिखा है और मैंने एक आवाज सुनी और वो नरसिंगे की आवाज थी, नरसिंगे जैसी आवाज थी। मेरे खुदा जल्द एक कॉल देने वाला है इस दुनिया को कि जो उसके लहू से खरीदे हुए हैं उनको आसमान पर उठाएगा और पूरी दुनिया के कब्रिस्तानों से जो मसीह में सोए हैं जी उठेंगे। और फिर लिखा है हम बदल जाएंगे। मुझे नहीं पता, मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे सवाल पूछा कि पासा जी अगर उस दिन को नांडे है तो नंगा ही उतर जाएगा। मैं क्या, तेरा सवाल तो बड़ा बढ़िया है। सुने जवाब, जो खुदा आपको जलाली बदन दे देगा वो आपके बदन को भी कवर करने की कुदरत रखता है। और जिन्हें सोने सोने तुसी सूट पाए ने, खुदा का शुक्र होए, उस दिन सफेद जामे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने देखा सफेद जामे पहने हुए थे, जिन्हें मर्जी रंग ले पा लो। उस दिन कोई शिकवा ही नहीं था अंदर आए कि मेरे सोने के कपड़े कितने, मैं तो ये सूट ही को नहीं लिया। तो वो सोचें ही बदल जाएंगी जब जलाली बदन होगा। कितने कहेंगे पास जैसे गल्लां तो एक दो सही कीतियां ने, हालेलुया। कितने कहे वैसे मजा आया, प्रेज कर, मजा आया। आमीन, हालेलुया। ये मुझे हुक्म मिला था 12:30 का, 12:15। मैं तो अपने हुक्म की अदूली कर बैठा हूं, सो आई हैव टू गो। सारी बातें मैं आपको इसलिए नहीं बताता कि आपके अंदर किताबें पढ़ने का भी ज़ौक़ हो, पढ़ा करें। हालेलुया। बड़ी मेहनत लगती है, 18 16 घंटे मैं स्टडी करता हूं आप लोगों के लिए। आप पढ़ें। मैं इतना खुदा की जरूरी, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। मैं इतना दावा करता हूं, ये जो 3 किताबें भी आने वाली, जब आप पढ़ेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, सोचे बदल जाए। आप कहेंगे वाओ, ऐसे पता ही नहीं से मैनू। कितने खुदा के लोग कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। आई हम जोरदार तालियां अपने खुदा के सुनसे के जलाल के लिए, जोरदार। अब मैं आपके पास शुक्रगुजारी का सामने दसे कुछ नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था। आगे दानियल कहता है खुदा का शुक्र अदा करता है। हालांकि कोई गलत नहीं था, दानियल कहता खुदावंद मुझे इस मुश्किल से निकाल। दानियल ने कोई टेंशन नहीं ली। हम लोग टेंशन बड़ी ले लेते हैं, जिस हाल में भी उसका शुक्र अदा करें। आगे लिखा है, अगले संडे आए फिर हम बात कर लेंगे। तो दानियल ने खुदा का शुक्र अदा किया। शुक्रगुजारी है क्या? ये तो ईमानदार की जिंदगी है। दुख सुख हर दिन जिस हाल में भी है हम उसका शुक्र अदा करते हैं। ये शुक्रगुजारी का पैगाम है, दानियल की जिंदगी से हमें मिलता है। आगे मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं उसको स्टैब्लिश करता। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। सभी अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। खुदाबंद तेरा